अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला ताबीन लहुम बिहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लितुअ्मिनू बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतम व असीला। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लि हमीम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहमीम। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमीम। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लि हमीम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जहरुल हुस्न फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लि हमीम व अहसनु मिनका लम तरकत ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। मा इम्मदातु मुहम्मदन बिमक़ालती लाकिन मदातु मक़ालती बिमुहम्मदी। जब भी याद करता हूँ तेरे नाम की या रसूल अल्लाह इज्जत बुलंद होती है मेरे कलाम की। गालिब सनाह ख्वाजा बयज़दां गुज़ाश्तेम कां ज़ात पाक मर्तबा दाने मोहम्मद अस्त। या साहिबल जमाले व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनुस सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाई से हैं बरी मेरे शाह मैं हैरान हूँ मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन्निस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद उस दिल अफरोज़ सात पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। फ़तेह बाबे नबुव्वत पे बेहद दरूद ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। अहबाब-ए-ज़ी वक़ार आज दिए पुरवक़ार रूहानी वजदानी ईमान अफरोज़ महफ़िल रंगो नूर बसिलसिलाए ताजदारे ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस इनकाद पज़ीरे तुहाडी सारी खुशकिस्मती है किस अजीम कॉन्फ्रेंस दे विच मुजाहिदे तारीक़े ख़त्म नबूवत असीरे नामूसे रिसालत तर्जमाने अहले सुन्नत तर्जमाने तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान मुबल्लिग़ इस्लाम ख़तीब पाकिस्तान वाइज़ शीरी लिसान हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद फ़ारूक उल हसन क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया। अगर मैं इन आखा तो बजान होगा बाबा रिज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह दा शेर। आज इस हेड कॉलोनी
दी इस सरजमीन दुते तशरीफ गिदी आंदे न। इस पूरे इलाके दे लोग बिलखुसूस नदीम भाई और इस दे घराने वाले और बिलखुसूस खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना जावेद इकबाल सुल्तानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया मुबारकबाद दे मुस्तहिकिन। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हां दी इस खूबसूरत काविश नूं अपनी बारगाह विच कबूल मंजूर फरमाए और नदीम भाई दे वालिद साहब वास्ते जरिए निजात और ईसाले सवाब बनाए। अहबाब जी वकार स्टेज उत्ते बड़े खूबसूरत चेहरे आशकाने मुस्तफ़ा मुबल्लिग़े हुब्बे मुस्तफ़ा तशरीफ फरमा हैं। हर आमन वाला मोअज़्ज़िज़ मेहमान लेके तासीन भी है, काबिल तारीफ भी है कि वो किसी सियासी गर्ज़ो गायत की खातिर नहीं, किसी दुनियादार की आमद उत्ते नहीं, किसी दुनवी मकसद वास्ते नहीं, बल्कि खालिसतन अल्लाह और उसके रसूल की रजा की खातिर इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस में तशरीफ गिनाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन सब दामना कबूल व मंजूर फरमाए। बिलखुसूस मेरी खुशकिस्मती है कि खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद इमरान रिजवी साहब और अजीज मोहतरम हाफिज कारी साहबजादा पीर इफ्तिखारुल हसन साहब और बिलखुसूस फ़ख्रुस सादात मखदूम अहले सुन्नत पीर सैयद चंद शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया, अजीज मोहतरम साहबजादा मोहम्मद उस्मान साहब, दीगर अहबाब जी वकार तशरीफ फरमा हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उलमा दा साया तादेर असर सरंद ते कायम दायम फरमाए। ये आशिकाने मुस्तफ़ा इश्क मुस्तफ़ा दी शमा नू रोशन करींदे रहवें और असा हुजूर दे गुलाम इन्हां दी गुफ्तगू नू सुन के अपने कुलूबो जान नू मुनव्वर करींदे रहां। खालिक के कायनात असा सारे दी जिंदगी से दी तमाम फरमा छोड़े। ए उलमा दा एहसान है, ए बिलखुसूस तारीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान दे अजीम रहनुमा उलमा दा एहसान है। सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात उत्ते नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान विच बसण वाले हुजूर दे गुलामां उत्ते एहसान है कि अज मस्जिदां दे स्पीकर आबाद इन। 4 स्पीकरां दे विच अगर आजान हो रही है, अगर हय्या अलस सलाह दी सदा दूर दूर तक पहुंच रही है, ए बाबे रिजवी दी कुर्बानी दा सिला है, ये उन्हां दी मुहब्बत दा नतीजा है। वगरना जेड़ी सारे हुक्मराना ने जेड़ी सारी सूरत हाल बना छोड़ी है, हर आमन वाला हुक्मरान, हर आमन वाला फरमा रवा, ये अज तुसा कल 14 अगस्त नू निगरान वजीर आजम बनाया, सारे मुल्क की बादशाहत वास्ते आया, मुंतखब किया गया। सियासी जमाता ने मिलके उसने अवाम दुते एक नवा पेट्रोल बम गिराया और अवाम को जीवन का शऊर भी खत्म कर छोड़ा। भाई सीधे सादे लोग, ए सादे लोग रोटी पानी कुल भी महरूम रह वजन, बजाय कोई और कारोबार करन दे, माशी जिंदगी दी बेहतरी लामण दे, ये अपनी जिंदगी गोल भी हाथ धो बावन। अल्लाह रब्बुल आलमीन सानू अमल दी तौफीक अता फरमाए। ए अहले सुन्नत वल जमात दा एहसान है, बाबे रिजवी दा एहसान है कि सारे हुक्मराना ने सारी मस्जिद दे स्पीकर उतारे, सारे हुक्मराना ने सानू मस्जिद को नमाज पढ़न को रोकया। भाई 3 साल पिछे जेड़े कोरोना की सूरत हाल ने बनाई है, मस्जिद को नमाजा को रोकया कि नहीं रोकया? नमाजा वास्ते मस्जिदा बंद कराइया हुक्मराना ने, मस्जिदा बंद करो, अजाना नू रोको, स्पीकर उतारो। ए एहसान है उलमाए अहले सुन्नत दा, ए एहसान है बाबे रिजवी दा, जिसने पाकिस्तान दी फिजा विच या रसूलुल्लाह दे नारे नू बुलंद किया और सिर्फ पाकिस्तान दे एक शहर विच नहीं बल्कि पूरी दुनिया दे लोग अज आखण ते मजबूर हैं। बाबे रिजवी ने जामा मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन दे विच बैठ के जेड़ा या रसूलुल्लाह दा नारा लाया,
हक भी यो है, सच भी यो है। दुनिया की मजबूरी बन गई है कि आज तारीख लब्बैक या रसूलल्लाह ते प्लेटफार्म ते खड़े होके हर आवाज जबान चू आवाज लब्बैक या रसूलल्लाह दी हमने चाहिए। या रसूलल्लाह लब्बैक 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 या रसूलल्लाह लब्बैक लब्बैक हाथ चाके या रसूलल्लाह लब्बैक 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 या रसूलल्लाह लब्बैक। अब आबिजी वकार तारीख लब्बैक या रसूलल्लाह दा मिशन, तारीख लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान दी इया मिशन है कि रसूलल्लाह दे नाम दी तू तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दो। ए हुजूर दे गुलामो, हुजूर दे नाल अपने टुटे रिश्ते नु बहाल करो। बाबे रिजवी दा भी एहसान है कि बाबे रिजवी ने उम्मत मुसलमान दे टुटे राबते नु रसूलुल्लाह दे नाल जोड़ छोड़िया। जेड़ा राबता मदीने वाले दे नाल टुट चुका है, जेड़ा राबता मुनक़ते हो चुका है, जेड़े हुजूर दे गुलाम हुजूर दे दरबार कोलू जो हुजूर दी मोहब्बत को दूर हो चुके हैं, बाबे रिजवी दा एहसान है, उस आशिक के सादिक दा एहसान है, उस वलिया कामिल दा एहसान है, उस मुजाहिद दा एहसान है कि उस मुजाहिद ने हुजूर दे गुलामा दे टुटे रिश्ते नु हुजूर दे नाल बहाल कर छोड़े। बहाल कीता कि नहीं कीता? ईमान ना रखा है, बहाल कीता कि नहीं कीता? आज तक 6 महीने दे बच्चा जल्ले बोलना सिखदा बोलदा बाद च लब्बैक दा नारा पहले लेंदा। सलामत इन्होंने मामा दियां गोदा सलामत सलाम पेश करी ना मामा नू, जिन्हें मामा ने अपने बच्चे नू घुट्टी भी इश्क मुस्तफा दी दिती है। सलाम अकीदत पेश करी ना उन्हें मामा ते भेड़े नू, जिन्होंने अपनी औलादा नू घुट्टी मोहब्बत मुस्तफा दी दिती है, इश्क मुस्तफा दी दिती है। कामयाब ते कामरान भी हुआ है। तारीख का मुताला करो, हदीस का मुताला करो, तफसीर का मुताला करो, उलमा को पूछो जिन्हें दे दिल इश्क मुस्तफा दे रन आबादिन ओ इत्थे भी कामयाब हैं ते आखिरत भी। लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक 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 या रसूलल्लाह लब्बैक 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 या रसूलल्लाह लब्बैक 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 या रसूलल्लाह। अगर दिल मोहब्बत मुस्तफा को खाली है, इश्क मुस्तफा को खाली है, वह तो इंसानियत केड़ी इंसानियत है जेड़ी हुजूर दा इश्क नहीं सिखेंदी। जिस दिल दे हुजूर दी मोहब्बत मौजूद कोई नहीं। अगर हुजूर दी मोहब्बत मौजूद होवे, दिल दे विच सच्चा इश्क होवे। अच्छा भी याद रखा, मैं अर्ज करने में जेड़ी नमाज रोजा हाई ज़कात या दाढ़ी हुजूर दी मोहब्बत तो बगैर रखी वने ना, या इबादत कीती वने रब नू उस तेरी इबादत दी जरूरत ही कोई नहीं। जेड़ी मोहब्बत मुस्तफा तो बगैर कीती वने इश्क। आज तो हर बंदा मुफ्ती बने होया, आज तो हर बंदा मौलवी बने, आज तो हर बंदा आलम इलम दा ठेकेदार बने होया। लेकिन मेरे दोस्त इलम भी वो कम आना जेड़ा मोहब्बत मुस्तफा दिल दे मौजूद है, जिसको इश्क मुस्तफा दा झंडा मौजूद है, मोहब्बत मुस्तफा दा झंडा मौजूद है। ओ इल्म केड़े कम दा जेड़ा इल्म हुजूर दा इश्क नहीं सिखांदा। ओ किताबां पढ़ना किस कम दियां जड़ियां किताबां हुजूर दी मोहब्बत नहीं सिखांदियां। उस इल्म दा क्या फायदा जेड़े हुजूर दे दरबार तक नहीं पहुंचेंदा। इल्म भी हुआ कम आमना, इबादत भी हुआ कम आमनियां। जिंदगी गुजारन दा मजा ही उसी नू है जिस दे दिल ते इश्क मुस्तफा दी दौलत मौजूद है। मक्के दे विच बड़े बड़े लोग करांदे हैं, बड़े बड़े इल्म वाले, बड़े बड़े दाना, बड़े बड़े जीरक इंसान मक्के की धरती ते रहंदे हैं। लेकिन दुनिया ने उन्हें हुजूर दे आमण तो पहले अगर उन्होंने दा ना अबुल हकम है, समझदार दा बाप, सियाणे दा बाप है, उस दा ना जेले हुजूर तशरीफ घिनाइन, हुजूर दे नाल बुग़्ज़ कीतास, हुजूर दी अदावत दिल च बसाईस, हाई ते सरदार दुनिया उसनु दाना भी आधी है, समझदार भी आधी है। जेले बुग़्ज़ हुजूर दा दिल दे च रखिया तो दना दुनिया अबू जाल रख छोड़िया। मक्के दी उसी धरती दे उत्ते रंग दा काला है, होठ मोटे हैं, जबान च लुकनत है, गुलाम औरत दा गुलाम बेटा है। विकदे मक्के दे विच आया
लेकिन हुजूर दे नाल इश्क कीतास। उमर जई हस्ती भी खलो के आती है सैयदना बिलाल, ए बिलाल तू साडा भी सरदार है तो पूरी उम्मत दा भी सरदार है। तवज्जो है। यार मजा नहीं आया, लुत्फ नहीं आया। स्पीकर वाले थोड़े जो रुका है, लुत्फ नहीं आया। कारी साहब ने बड़ी मोहब्बत के नाल नारा लाया, तुस उस मोहब्बत को सबूत नहीं दिता। अल्लाह ताला ने मुसलमानों की जबान च बड़ी तासीर रखी है, बड़ी असर रखा। खुदा दी कसम है, अगर दिल दे विचों निकले सही, अगर दिल चो आवाज दिल चो कढ़े सही मुसलमान, भावें व्हील चेयर ते बैठो होवे, चल न सकदा होवे, छोटी जरी मस्जिद रहमतुल आलमीन दा खतीब होवे, यतीम खाना चौक ते नाल होवे, बैठा लाहौर दी उस धरती दे उत्ते होवे ते दिल चो आवाज कढ़े। अमेरिका दे चबावण वाले व्हाइट हाउस दे ट्रंप दे जिस्म तो भी कप कपी तारे थी वेंदी। या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। कारी साहब हुन नारा लाओ ऊंची आवाज, दो हाथ खड़े करके सुन, आखिर तक हाथ खड़े होने चाहिए। या अली जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह 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 लब्बैक। और बड़े मजे दी गल है वे, हुजूर दे बारगाह दे विच, हुजूर दे दरबार विच उमर दी भी कोई कैद नहीं, खानदान दी भी कोई कैद नहीं और इलम दी भी कोई कैद नहीं। उमर दे लिहाज नाल सब तो वड्डा हुजूर दा गुलाम हजरत उबादा होवे और उमर दे लिहाज नाल सब तो छोटा हजरत अमर होवे। हुजूर दी बारगाह विच आवे, इश्क दा नारा ला के मेरे आका दी बारगाह विच तड़प पेश करके जंगे बदर वास्ते तलवार चलावन वास्ते इजाजत मंगन, सरकार उन्होंने भी इजाजत फरमा चुके। जज्बा कामिल होना चाहिए, मोहब्बत कामिल होनी चाहिए। अगर बुजुर्ग है मोहब्बत कामिल है तो उस मोहब्बत भी सादे के तो हुजूर दी बारगाह विच कबूल है। अगर छोटा जा नन्नन जा बच्चा मोहब्बत दे नाल हुजूर दी बारगाह विच इजहार करिंदा, मेरे आका हुस्न भी कबूल फरमा चुके। तवज्जो है। बाकी थोड़े जे लोग आंदे महफिल दे विच मजा गिनण वास्ते और उन्होंने होर कौम कोई महफिल च बैठ के दूजे ने आरका मार के हसावण वास्ते। अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। मुस्कुराहट अच्छी शे है, लेकिन मुस्कुरावण दा भी टाइम हुंदा, हसन दा भी टाइम हुंदा। जेड़ा हुजूर दी मजलिस च बैठ के हसे ना, हुजूर दी मजलिस च बैठ के या जिक्र दे च बैठ के अगर मजाक उड़ाए या हसे या ठट्ठा करे, मेरे आका दी बारगाह दी तो मरदूद ही मरदूद है। रब्बे करीम ने उसदे मुंह दे उत्ते लानत दा तौक पैंदा। तवज्जो है। ऊंची आवाज नाल सुभान अल्लाह। इसे वास्ते मेरे आका दी मजलिस से चाय करो, भावें किसी कबीले नाल, किसी खानदान दे नाल, किसी नस्ल दे नाल, किसी उम्र दे नाल ताल्लुक रखिंदो। हुजूर दी बारगाह बड़ी नाजुक बारगाह है, उस बारगाह विच आओ, सब तो पहले ईमान की दौलत गिन के आओ। अगर ईमान है व रसूलिही, रसूल तो ईमान गिरावण तो बाद व तो अज़्ज़िरू नबी दी ताज़ीम, नबी दी ताज़ीम जरूरी है। जिसनों नबी दी ताज़ीम दे आदाब दी पता कोई नहीं, उसनों ईमान दी वत केड़ी को उम्मीद की जा सकती। जिसनों सियासी जमातां दे आदाब दा पता होवे, सियासी लोगों दे दुनियादार चंद टक्के रखने वाले दे प्रोटोकॉल दा अदब दा पता होवे, सियासी मजलिस दे आदाब दे विच वंजण दा उसनूं पता होवे, सरकार दी मजलिस दा पता न होवे, वो अपने ईमान दे उत्ते गौर करे, अपने ज़मीर नूं झंझोड़े। ईमान दी किस कैटेगरी दे उत्ते खलोता? ईमान वाला सच्चा हुए जेड़ा खलवत विच हुजूर नूं याद करिंदा, जलवत विच हुजूर नूं याद करिंदा, मजलिस विच हुजूर दे नारे लैंदा, अकाली कोठी विच बैठ के भी हुजूर दी ज़ात ते दरूद सलाम। तवज्जो है। ऊंची आवाज नाल सुभान अल्लाह। मैं अगे अर्ज किया भाई हुजूर दी बारगाह अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बारगाह विच उवा इबादत कबूल कीती वेंदी, उवा इल्म कबूल है।
आलिम भी वो कबूल है, इबादत भी वो कबूल है, इल्म भी उसे दा कबूल है जिस दा रिश्ता हुजूर दे नाल है, जिस दे सीने दी हुजूर दी मोहब्बत मौजूद है। इल्म पढ़ने लोग बड़े बड़े दुनिया दे मौजूद, बड़े बड़े सकालर, बड़े बड़े शेखुल हदीस, बड़े बड़े मुफस्सिरान दुनिया दुते इल्म पढ़िया दिल दे चिश्के मुस्तफा मौजूद कोनी। रब दा कुरान दा मैना दा मसलुल हिमारे यहमिलु अस्फारा ओ दा इल्म इंयारे जिवे खोते दुते किताबा लड़ छोड़ो या भूल लड़ छोड़ो, खोतन पता कोई नहीं दा भूल लड़ होया या किताबा लड़ी होयान, उस दा इल्म यो कुछ है। इल्म भी उसे दे कोल है जिस दे दिल दे च मोहब्बत मुस्तफा मौजूद है, इबादत भी उसे दी कबूल है जिस दे दिल दे चिश्के मुस्तफा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, अल्लामा इकबाल आते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। अगर हुजूर नाल वफा कीती है तो वत सब कुछ तेरा, अगर हुजूर नाल मोहब्बत नहीं है तो वत सब कुछ बेकार है। सब तो पहली चीज के वे हुजूर जो तो ईमान गिनाओ, अल्लाह और रसूल की ज़ात उते ईमान गिनाओ। तुमिनु बिल्लाह व रसूलिही, अल्लाह ताला दे रसूल जो तो ईमान गिनाओ। ईमान गिनावण तो बाद तवज्जो करे आए ले तुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूह, नबी दी ताज़ीम करो। ईमान लावण तो बाद सब तो पहली चीज रब दा कुरान क्या दा समझदार बुजुर्ग नौजवान अजीज तशरीफ फरमाओ। ईमान लावण तो बाद कलमा पढ़न तो बाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कल्ब तो बाद सब तो पहली चीज केड़ी है? ताज़ीम मुस्तफ़ा है, मोहब्बत मुस्तफ़ा है, इश्क मुस्तफ़ा है। अगर नबी दी ताज़ीम नहीं, नबी दा इश्क नहीं, नबी दी मोहब्बत मौजूद नहीं, बस उस कलमे दा कोई फायदा नहीं। इस वास्ते एक बंदा कुरान दा मुताला करो, मदीने दी सरजमीन ते रंदा है, उसने आख्या मैंने हुजूर दी बारगाह विच वंजण दी कोई जरूरत नहीं, हुजूर दे वास्ते ते वसीले दी कोई जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट अल्लाह नाल मोहब्बत करीना। अल्लाह ने कुरान मजीद दी आयत नाजिल फरमाई, महबूब जेड़ा तेरा दरबार छोड़ के, तेरा वास्ता छोड़ के, तेरा वसीला छोड़ के डायरेक्ट मैं रब के दरबार चावना चाहता, मेरे नाल मोहब्बत रिश्ता उस्तवार करना चाहता, महबूब उसनू दसा दे, ऐलान कर दे, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुम। महबूब जेड़ा तेरा वास्ता छोड़ के डायरेक्ट मेरे नाल मोहब्बत दा दावा करना, उसनू दसा दे पहले तेरे दरबार च आके झुक वने, तेरी मोहब्बत दा पट्टा अपने गले च पा घने, तेरे दरबार आ वने, तेरा वास्ता ते वसीला अपना के ने, तेरी इत्तबा कर के ने, तेरे तरीके तो ते चल वने। महबूब जेड़ा सारे दरबार च आमना चाहता वो डायरेक्ट ना आवे, मेरे मुस्तफा दे वसीले दे नाल आवे। अच्छा मैं रुक के था अर्ज करा, अल्लाह ने कुरान मजीद दी दूजी आयत इस वास्ते फरमाया लोग अपने ख्याल के मुताबिक चलना है, शायद लोग अपने ख्याल और अपने गुमान के मुताबिक चलें। अल्लाह ने इस वास्ते कुरान फरमाया अपने ख्याल ते अपने गुमान ते अपने तरीके न चले आए। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, थोड़े वास्ते बेहतरीन तरीका मेरे महबूब दा तरीका, थोड़े वास्ते बेहतरीन तरीका मेरे महबूब दा, मेरे महबूब दी इत्तिबा, महबूब दी गुलामी, महबूब दा इश्क जेड़ा मर्जी मैं ना करेंगे हुआ बनता वैसी, महबूब दी इत्तिबा, महबूब दी मोहब्बत, महबूब दा इश्क, महबूब दा वास्ता, महबूब दा वसीला अपना के नो। महबूब पहले तेरे दरबार च आवंजन, बतुरन जतावण दी जरूरत ना पहुंची, कैसा अल्लाह नाल मोहब्बत करीना युहिब्बुकुमुल्लाह, जेड़े तेरी इत्तिबा कर गन मैं रब नाल मोहब्बत करान लग पा। ऊंची आवाज नाल सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत नाल सारे हाथ चाका को सुभान अल्लाह। मोहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर हो इसमें खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हुजूर दी गुलामी सब इयो माटो है तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह दा, इयो पैगाम है तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह दा। ये हुण 14 अगस्त गुजरी है, बड़े लोग 14 अगस्त मनाइए, पाकिस्तान दे बनन ते खुशी का इजहार किया, उन्हें शुहदा नू सलाम अकीदत पेश किया, जिन्हें शुहदा ने पाकिस्तान वास्ते कुर्बानियां पेश की, उन्हें मामा नू लखा सलाम पेश किए, जिन्हें मामा ने अपनी इज्जत पामाल की,
पाकिस्तान दे बनावन वास्ते मैं पूछना है चाहना पाकिस्तान दे फरमा रवाह को मैं पूछना है चाहना सवाल है करना चाहना पाकिस्तान दी अफवाज को मैं पूछना है चाहना सवाल है करना चाहना पाकिस्तान दे ताजर को मैं सवाल करना चाहना पाकिस्तान दे जज को मैं पूछना चाहना पाकिस्तान दे दुनियादार को मेरा दोस्त पाकिस्तान वास्ते हुजूर दे गुलामा ने जाना दे नजराने पेश किए पाकिस्तान बनाया तवज्जो है भाई पाकिस्तान क्यों बनाया गया कोई ये भी तो सवाल है ना भाई हिंदुस्तान पाकिस्तानी जो इकट्ठे आए तो पाकिस्तान वखरा क्यों किया गया पाकिस्तान बनाया क्यों गया आखिर जेड़ी शे कोई बनाई वे उसकी को गर्जो गायत होनी को मकसद होना पाकिस्तान बनावन का भी तो कोई मकसद हो सी पाकिस्तान क्यों बनाया गया ये जो पाकिस्तान नु अताए रसूल आख्या वेंदा ए पाकिस्तान सारे वास्ते अल्लाह दी नेमत है भाई नेमत है कि नहीं नेमत है ये आजाद रियासत अल्लाह ने सानू अता की है ये आजाद मुल्क अल्लाह ने सानू अता किया पाकिस्तान क्यों बनाया गया पाकिस्तान कलमे दी बुनियाद उत्ते बनया पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह और कोई बोले ना बोले तारीखी नौजवान जरूर बोले पाकिस्तान का मतलब क्या ऊंची आवाज में पाकिस्तान का मतलब क्या पाकिस्तान का मतलब क्या दस्तूर रियासत क्या होगा दस्तूर रियासत क्या होगा मोहम्मद और रसूलुल्लाह पाकिस्तान क्यों बना दो नजरिए पाकिस्तान दो कौमी नजरिए उत्ते बनाया गया भाई हिंदू धर्म हो रहे मुसलमानों का धर्म हो रहे हिंदू का तर्ज तरीक हो रहे मुसलमानों का तर्ज तरीक हो रहे हिंदू बुतों की पूजा करी देन मुसलमान अल्लाह वाहदहू ला शरीक नूं मनी देन हिंदू बुतों के अगू सर झुके देन मुसलमान मोहम्मद और रसूलुल्लाह ते ईमान घिना के जाना का नजराना पेश करी देन हिंदुओं का तर्ज तरीका और मुसलमानों का तर्ज तरीका और लिहाजा दो कौमें इकट्ठियां नहीं रह सकती हिंदू वखरा कौम है मुसलमान अलहदा कौम है इस वास्ते ने तो मुल्क भी अलहदा रहता होना चाहिए ये वजह मुहद्दिस अली पूरी पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला ने इस वास्ते आख्या कि पाकिस्तान बनावन दे मिशन चू अगर कैद आजम पिछा भी हट वने हुण पाकिस्तान बन के रासी पाकिस्तान किसी आम मिशन वास्ते नहीं बनाया जा रहा रसूलुल्लाह दे हुक्म दुते बनाया जा रहा और मुसलमान पाकिस्तान दा मकसद को मामूली मकसद नहीं पाकिस्तान दा मकसद है ला इलाहा इल्लल्लाह और इस दस्तूर रियासत इस रियासत का दस्तूर क्या होना मोहम्मद और रसूलुल्लाह मेरे महबूब दी नामूस मेरे महबूब दी शरीयत मेरे महबूब दी शरीयत का कानून इतने नाफिज हो सी इस पाकिस्तान की धरती उत्ते राशन भी हुजूर दे गुलाम और इस शान दे नाल राशन के पाकिस्तान भी निजाम मुस्तफा हो इस वास्ते बनाया गया भाई तारीख लब्बैक या रसूलुल्लाह मुख्तसर या माटो हुई हो तारीख लब्बैक या रसूलुल्लाह दे अमीरुल मुजाहिदीन कुश्त इश्क मुस्तफ़ा फैजान इमाम अहमद रजा हाफिजुल हदीस हाफिज कुरान शेखुल कुरान हजरत अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाया करेंगे हैं कि लोगों असादा मकसद इक्तदार चावना नहीं है असादा मकसद असम्बली विच बैठ के हुकूमत करना नहीं है हुकूमत तुसा करो असादा छोटा जरा सवाल है हुकूमत करो लेकिन हुकूमत इन्हें करो जिवें उमर फारूक की थी है इस मुल्क के निजाम मुस्तफा कायम कर दो उलमा अपनी मस्जिद च बह वैसे तुसा हुकूमत करेंदे रहे तवज्जो है तारीख लब्बैक या रसूल दा सिर्फ मिशन है कि पाकिस्तान दे विच निजाम मुस्तफा होवे ते निजाम पाकिस्तान दे विच बसण वाले दा ताल्लुक मदीने वाले आका दे नाल होवे इस वास्ते हुजूर दे गुलाम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं हुजूर दे गुलाम हर चीज तो कंप्रोमाइज कर सकते हैं हुजूर दे गुलाम महंगाई बर्दाश्त कर सकते हैं हुजूर दे गुलाम गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं हुजूर दे गुलाम प्यास बर्दाश्त कर सकते हैं हुजूर दे गुलाम भूख बर्दाश्त कर सकते हैं हुजूर दे गुलाम एक चीज है जड़ी बर्दाश्त नहीं कर सकते नामूस मुस्तफा होते हुजूर दे गुलाम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते भावे कोई फ्रांस का कुत्ता होवे भावे कोई स्वीडन का लांती होवे भावे कोई पाकिस्तान च बसण वाला हुजूर का गुस्ताख होवे
और मैं इत्थे इस कॉन्फ्रेंस की विसातत नाल तुहानू पैगाम देना चाहना, जरा गौर कराए। ये अज की गल है, अज की मौलाना दिलदार हुसैन रिजवी साहब मैंने अज फोन किया खुशाब विचों आके ये हुण मैं इत्थे प्रोग्राम में चावन लगा तो उन्होंने मैंने फोन किया जनाब आके वो सरगोदे का क्या बनया। मैं उन्होंने दसिया जनाब ये चीज़ है, मैं वो भी दस दिना तुहानू आके DPO बुलाइए मीटिंग हंगामी उलमा दी सन बुलाया को सरगोदे वाले मसले तो नहीं। मैं आख्या जी सरगोदे वाले भी हो सकता, लेकिन अज एक ईसाई पादरी ने जड़ा वाले हुजूर की गुस्ताखी की थी। तवज्जो है, जड़ा वाले ईसाई पादरी सरगोदे उड़ंजा टेल दे नाले मरियम टाउन दे नाले ग्रीन टाउन दे विच ईसाइयां ने रात नू इश्तिहार लिख के वो गुस्ताखियां लिख के और हुजूर दे तहत मैशा दे खाके बना के आवेजा की दिन इश्तिहार। ये मुल्क पाकिस्तान है। तवज्जो है, ये तुसा यार आराम दी नींदर सोंदे रहे तो इस मुल्क भी सारे को हो सकता इसको मारूम थी बाबा। इतनी जुर्रत असा स्वीडन दे गुस्ताखन पैरूने, असा फ्रांस दे गुस्ताखन पैरूने, असा इटली ते अमेरिका दे गुस्ताखन पैरूने। हुण नौबत आ गई पाकिस्तान दे बसण वाले अकलीती जमातां भी पाकिस्तान दे रह के हुजूर दी गुस्ताखी दे उतर आई। तो साडा ईमान यो कुछ है कि असां बह के महफिल विच हसना हुंदा ते मजाक करने हुंदे। पता नहीं ये पता ही कोनी खात्मा कियां थींदा, ईमान दी दौलत ही नसीब थींदी है कि नहीं थींदी। मलक और ये पता ही कोनी भी सारा खात्मा कियां होना। सिर्फ हुजूर दे गुलामां नू दा रिश्ता तोड़न की कोशिश कर रहे हैं दुनिया दे चंद टक्कन की खातिर या दुनियादारा वास्ते। मेरे दोस्त जाग, जरा गफलत की नींद को बेदार थी। तेरे पाकिस्तान दे विच इसे मुहर्रम दे अशरे दे सरजमीन खुशाब दे इमाम बारगाह दे बह के मजलिस अली दा ना गिन के सहाबा किराम नू बकवास कीते गए। तवज्जो है, लब्बैक वाले बोसन तो मसला हल थी सी ते लब्बैक वाले जिले बोलते हैं मैदान चाहते ते लग पत्ता वेंदा सारा। ए बाबे रिजवी दी शेर हैं, ए बाबे रिजवी दी तरबियत है, उस मुजाहिद दा फैज़ है। सिर्फ उस मुजाहिद दा नहीं, मैं अल्लाह दे रसूल दा फैज़ है। जिले मुजाहिद मैदान चाहते हैं बस सारा लग पत्ता वेंदा। सिर्फ इन्हें नहीं लगता जेड़ा पाकिस्तान दी हुकूमत करिंदे बैठे दुनिया के हुक्मरानां दे जिस्मां दे कपी तारी थी होंदी। साडे नाल सरहदी मुल्क हिंदुस्तान दे विच मीडिया दे उत्ते लब्बैक दी खबरां चलाईयां वंदियां कि लब्बैक ते मुजाहिद मैदान दे विच रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल। और बात दूजे पासे अगर तवज्जो करो, गौर करो, ये मेरे बुजुर्ग तशरीफ में दर्द दिल सुने ना पिया जेड़ा मेरे दिल दे दर्द है, जेड़ा साडा मिशन है। क्या हो रहा स्कूलों कॉलेजों दे विच भावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी जिथे ग़ज़ाली ज़मान जे लोग बह के दरस हदीस लींदे रहन, उस यूनिवर्सिटी दे विच जिथे उलमा बह के पढ़ते रहन हदीस दा दरस, जिसे मजलिस मिलाद मुस्तफा मुनक्किद थींदियां रहियां, उस यूनिवर्सिटी 7500 वीडियो थोड़ियां धियां दियां वायरल होइयां नंगियां। तवज्जो है, छूणी च पानी पा के बुढ़ न मरा तो बंदा जेड़े करन वाले हैं वो आजाद पे फिर देन। वो एक वफाकी वजीर रहा, उदा पुत्र भी विच मुलव्वस है, सारे मुलव्वस। बात गिन गिनो यूनिवर्सिटी डेरा गाजी खान यूनिवर्सिटी की वीडियो भी वायरल हो गई, पंजाब कॉलेज दी वीडियो भी वायरल हो गई। ए तालीम नींदे पे अंग्रेज दी सनू, ए सारे मुआशरा इत्थे खलोता, असा खैरत अपनी गवा चुके हाँ। मेरे दोस्त किस मकाम तो खलोते हो, किस मोड़ तो आके से रुक गया। आज कुरान को लो असा दूर, दीन को लो असा दूर, और दीन दे लोग जेड़े दीन दा ना घिनण वाले उन्हां को असा दूर, जेड़ा सानू भुले रास्ते को हटा के सीधा रास्ता लेंदे असा उन्हां दे नाल मजाक को नहीं हो ठट्ठा करा। बट अपनी जमीर नु भी आप झंझोड़, अपने ईमान तो भी आप गौर कर, अपनी गैरत नु भी आप झंझोड़। तेरे को गैरत कितनी है, तेरे को जमीर कितना है, तेरे को ईमान की दौलत कितनी मौजूद है। तवज्जो है, हाय अल्लाह समझण दी तौफीक अता फरमाए।
एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। मुसलमानों हिकती वञो, नील के साहिल से लेकर बहद काशगर। मुसलमान जिले हिक थी से तेरी गैरत कट्ठी थी सी, मैदान दे विच आसे वत मुआशरे दे विच अमन भी आसी, मुआशरे दे विच सुकून भी आसी, मुआशरे दे विच डकैतियां भी खत्म हो सन, तेरी माईशत भी बहाल हो सी और तख्त ते दीन मुस्तफा हो सी, तख्त ते दीन मुस्तफा हो सी। 76 साल गुजर गए, मुआशी बदहाली भी सारे कोल, बदअमनी भी सारे कोल, बेसकूनी भी सारे कोल, इज्जतां भी सारियां लुटियां जा रही हैं, असानी इज्जतां भी महफूज कोई नहीं, असारे कोल माशी तौर ते असा कमजोर हो चुके हैं, खावन पीवन वास्ते हुण रोटी को भी मोहताज होवन लगे हैं। ये सारियां चीज़ां सारे कोल बत भी असा गफलत दी नींद सोंदे पे। मुसलमान मैदान अमल विच निकल हिक हो ताकि मुल्क विच अमन भी होवे, सुकून भी होवे, माशी बुरहान भी खत्म थी वे, तख्त ते दीन मुस्तफा। खाली ये गल्ला ना वन पे गल्ला करके उठी वञा, नशिस्तन खुर्दन बरखास्तन बैठे तो खादा तो पीता तो उठी गया। मैं खाली खावना पीवना मकसूद हो तो डंगर भी खाते तो पीने, डंगर खाते के पीने पींदे नहीं, तो बंदा भी खा के ते पी के तो उठी वञे तो काम कोई ना करे दीन दा, तो वत डंगर तो उस बंदे को फर्क रह गया। अल्लाह समझण जी तौफीक। गल्ला सच्चियां, दवा कड़वी है लेकिन है सच्ची, कड़वी जरूर है लेकिन है सच्ची। अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन असानू तारीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान दे मिशन दे उत्ते चल के और इस प्लेटफार्म दे उत्ते चल के इस पैगाम नू आम करने दी तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्त तेरे फैसले तेरे कोल है, तेरे ज़मीर तेरे कोल है, सारे ने आजमा चुके हो, सारे नू ए आजमा चुके हो, तो एक आजमाए नू बार बार नहीं आजमाया चाहिए। 76 साल हो गए ना आजमावन लगे हो, हाल भी ठीक नहीं थी तो ठीक अगा भी कोनी थी बना। हुण आओ वक्त आदिन उलमा मौजूद हैं, मौलाना उमर सुल्तानी साहब बैठे इन्हें को पूछो मरण तो पहले अगर बंदा तौबा कर गए सच्ची तौबा तो अल्लाह गफूर रहीम है तो गुनाह माफ फरमा छुड़ींदा। मरण तो पहले बंदा तौबा कर गए तो अल्लाह गफूर रहीम है गुनाह माफ फरमा छुड़ींदा। तो अगर बंदा मरण तो पहले भी न कर सके वत अपने किस्मत नू आखे हाले भी तेरे को टाइम है, हाले भी वक्त है, हाले भी अल्लाह ने मोहलत अता की थी या तेरे जमीन का फैसला तेरे कोल मौजूद है। अगर मुल्क दे माशी बुरहान खत्म करना चाहना, मुल्क दे सुकून चाहना, मुल्क नो जिस मुल्क मकसद वास्ते मुल्क बनाया गया उस मकसद ढालना चाहना, मुल्क दे नामूसे मुस्तफा उत्ते पैरा देवना चाहना, मुल्क दे निजामे मुस्तफा चाहना, आवन वाले वक्त फैसला तेरे कोले शराबी नाल खलोना तेरे कम में जो हुजूर तो गुलाम नाल खलोना तेरे कम। हुन रास्ते तय चुनने, दो रास्ते हैं, शराबी झूठा जानी नाल खलोना तय तू आप फैसला कर, जो हुजूर दे गुलाम नाल खलोना तय आप फैसला करना। भाई भावे जौन भी होवे ना तो हुजूर दा घिंदा ना तो हुजूर दा गिद्दा ते तय के जात वास्ते वोट नहीं देवना, जो पर्ची नहीं देवनी, हुजूर दे नाम तो पर्ची देवनी है। दुनिया के मकसद वास्ते दींदे हो तो हुजूर दे नाम तो देवना को मुश्किल है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। ईमान लावन तो बाद सब तो पहली चीज़ ने हुजूर दी ताज़ीम, हुजूर दी तौकीर। अगर हुजूर दी ताज़ीम तौकीर है तो वत अल्लाह फरमांदा वत सब्बिहू बुकरतम व असीला, वत अल्लाह दा जिक्र कर, सुबह भी कर ते शाम भी कर। ओ अल्लाह दा जिक्र करना अल्लाह दी बारगाह विच कबूल मंजूर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन असा सारे दी हाज़िर कबूल मंजूर फरमाए। व आखिर दावाना